दोस्तों, जो अभी अभी खबर सामने आई है उसमें यही दिखाया जा रहा है कि अनीता जी ने जहर खा लिया है और वो हॉस्पिटल में हैं। तो भाई मैं आपको साफ साफ बता दूं कि जो उनके पति की इंटरव्यू आ रही है उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि जे कोई भी ट्रोलिंग की वजह से उन्होंने जहर नहीं खाया है। जे कोई उनका प्रॉपर्टी का मामला था जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। और भाई मैं भी यही चाहती हूँ कि वो जल्दी जल्दी हॉस्पिटल से अपने घर राजी खुशी आ जाएं। मैंने ये वीडियो पहले ही बनाया था इसलिए अपलोड कर रही हूँ, तो प्लीज इसे उस नजर से मत देखना। गाइस, आप सबके घर के आसपास भी कोई ऐसी टुनटुन मौसी रहती है जो हर घर में ताका झाकी करती हो और अपना प्रवचन देती हो। खुद के घर में चाहे कुछ भी हो रहा हो, लेकिन कुछ आंटियां देश को सुधारने में लग जाती हैं। गाइस, आजकल बूढ़ी चाचियां भी भाई पेंशन लगवाने की उम्र में इन्फ्लुएंसर बन रही हैं, फ्री का ज्ञान देके। गाइस, बात करते हैं वायरल हुई ज्ञान की देवी की, जिसका स्लोगन है कपड़े हो गए छोटे, कपड़े हो गए छोटे, कपड़े हो गए छोटे। छा गई भाई चाची राजस्थान। अब कोई भी ऐप खोल लो, चाची जी का जलवा ही देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया पे। एक तो गाइस गर्मी इतनी है और ऊपर से चाची और गर्मा गर्म रील अपलोड कर रही हैं, तो सारे सेलफोन हैंग हो रहे हैं बस एक ही बात सुन के। कपड़े हो गए छोटे, कपड़े हो गए छोटे, तो शर्म कहाँ से आई? आंटा जी पहले अपने आगे का नेटफ्लिक्स देखो फिर ज्ञान पे लियो। आपके तो आंटी इतने बड़े हैं कपड़े, आपके आसपास से भी नहीं गुजर रही शर्म। ये तो गाइस वही बात हो गई, खुद श्रीमान बैंगन खाए दूसरों को परहेज बताए। एक तो आंटा जी आपके ऊपर पहले ही इतना बोझ है, फिर लड़कियों का बोझ क्यों उठा रहे हो गई बरेड तो ताकत कहाँ से आई? जब इंसान ही हो गए मोटे तो कपड़े भाई अपने आप ही हो जाएंगे छोटे। चाहती क्या हो आप कि बाकी सब भी आपकी तरह घी रोटी खाएं एंड मोटे हाथी बन जाएं? हमें नहीं चाहिए भाई टुनटुन मौसी का खिताब। जिन लोगों ने आंटी जिम खोला है और जो जिम ज्वाइन करते हैं वो क्या पागल हैं? भाई फिटनेस नाम की भी कोई चीज होती है। हो गया मेकअप का तो सादगी कहाँ से आए? तो मौसी एक बात बताओ कि आपने कौन सा लिप्स पे बीटरूट लगा रखा है? आपने भी तो लिपस्टिक लगाई है, आप सादगी की कर रही हैं। खाना हो गया होटल का तो स्वाद कहाँ से आए? आंटी हमें तो भाई होटल का खाना पसंद है, बहुत स्वादिष्ट होता है। आपको खाना है खाओ, नहीं खाना तो आपकी मर्जी। सच कहना बहनों जरूर बताइए। टुनटुन मौसी को इतनी काली होती है वायरल होने की कि बेचारी रील अपलोड करने से पहले रीचेक करना ही भूल जाती हैं। क्या बात कर रहे हैं? एक आंटा जी जो करके सायरन बजाती है ना तो भाई सबको डरा देती है। ऐसा लगता है जैसे अभी पाकिस्तान हमला करेगा। तो सही है। आंटा जी विक्स की गोली लो और खिचखिच दूर करो, कपड़े हो गए छोटे। औरत चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर लाज लज्जा और शर्म नाम की चीज ही नहीं है ना, तो वो औरत 2 टके की भी नहीं रहती। सही कहे भैया? जरूर बताइए। औरत चाहे खूबसूरत हो या ना हो, लेकिन उसके अंदर ना कपड़े पहनने की तमीज तो जरूर होनी चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है। अगर बात भाई लज्जा की है तो जो आंटी आपने अपने दुपट्टे से लज्जा छिपाई है उसका क्या? सारी शर्म और लज्जा वो भी दोनों सोच रही होंगी कि हम तो आंटी के आसपास से गुजरे भी नहीं और ये आंटी हमारी ही बातें कर रही हैं। गाइस मुझे क्या लगता है कि ये जो लाज लज्जा वर्ड है ना वो तो आधी लड़कियों को तो समझ ही नहीं आया होगा। तो मौसी इस हिसाब से तो आपको भी रील अपलोड नहीं करनी चाहिए और चुपचाप घूंघट ओढ़ के बैठे रहना चाहिए। आप अपना सब कुछ दिखाओ और बातें शर्म लिहाज की। मगर क्यों से औरतों को कि वो 1 टके की है, 2 टके की है, 100 टके की है, ऐसी बातें ना आंटी आपके मुंह से शोभा नहीं देता कि आप भी एक औरत हो। सो प्लीज अपनी डायलॉग बाजी ना अपनी आसपास की औरतों को सुनाया करो, तो आपको उत्साहित करती है कि बहुत बढ़िया और रील बनाओ जीजी। काना राजा होंगी आप, लेकिन अपने मोहल्ले के अंधों में। क्यों आंटी कपड़े हो गए छोटे? टुनटुन मौसी ये जेनजी का जमाना है और आपकी सोच ना बहुत पुरानी है, तो भाई कृपा करें हम पे, आप अपनी बुढ़ापा पेंशन की तैयारी करें। क्यों भैया कपड़े हो गए छोटे? तो आप फुल कपड़ों में भी कलीवेज दिखाने का हुनर रखती हो। कपड़े हो गए छोटे। वो आपकी वीडियो ना आजकल अंकल लोग बड़े झूम कर करके देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं। समझदार पत्नी अपने पति और बच्चों के साथ समय बिताती है और बेटा जी ये बात आप क्यों नहीं समझती? जाके अपने पति और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो ना। अभी मुझे ना समझदार लगती हो, फेंक दो अपना फोन गाड़ी से बाहर। प्रॉमिस करो कि आज के बाद आप फोन को हाथ भी नहीं लगाओगे। पत्नी दूसरों को खुश करने के चक्कर में
अपने पति का दिल दुखाती है। सही कहो ना भैया, जरूर बताइयो। बेवकूफ पत्नी बुढ़ापे में रील अपलोड करती है और वायरल हो जाती है। भाई हाँ जी मेरे जितने भी वीडियो चढ़ो फेसबुक मत हाँ जी तो थे कदी लुगायांगा कमेंट दे क्या? नहीं जी कदी लुगायर कमेंट तो दिखे ही कोनी, हैंग मिन करा दिखे। सब मेरे भाई है नी, हाँ। तभी मिन गए बे कमेंट करे बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर। आंटा जी आप किस गलत फहमी में जी रही हैं? कपड़े हो गए छोटे। अगर ऐसा है तो आपने कमेंट बॉक्स बंद क्यों किया है? एक बार ओपन तो करो, फिर पता चलेगा आपको कि लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में। आपके जितने भी फॉलोअर हैं ना कोकिला बहन, वो सब ना आपके भैया लोग ही हैं जो आपकी वीडियो ना जूम कर करके देखते हैं और आपको भर के व्यूज आते हैं। बात तो सही है। तो मौसी को ना साफ साफ पता है कि कोई आंटी तो इनकी साइड लेगी नहीं, इसलिए चाची चौधरी हर बार डीप नेक पहन के अपने भैया लोगों से बताने के लिए कहती है। सही कहो ना भैया, जरूर बताइयो। कपड़े हो गए छोटे। आंटा अनपढ़ औरत ना फोन ना चलाया करे, फोन ससुरे को आग लगा के ना चूल्हा जला लो। माँ बाप ने ना आंटा जी स्कूल तो आपको भी भेजा होगा, लेकिन आप ना लंच बॉक्स खा के ना घर को वापस आ जाती होगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। एक काम करो, बच्चे बेचारे रो रहे होंगे, जाके खाना वाना खिलाओ उनको। ये सब छोड़ो, तुम मौसी वैसे तुम्हें फोन किसने चलाना सिखाया? पहले ये बताओ तुम मुझको। क्या जो अनपढ़ औरत होती है ना वो घर बसाती है, पढ़ी लिखी औरत तो अक्सर कोर्ट के चक्कर कटवाती है। आंटा जी अनपढ़ औरत का घर ना इसलिए बस जाता है कि वो बेचारी ना चुप रहती है, अत्याचार सहती है, कुछ बोलती नहीं। उसे डर होता है कि अगर मैं अपने हक की बात करूंगी तो कोई भी मेरी साथ तो लेगा नहीं और मैं किधर जाऊंगी फिर। मगर क्यों? बेचारी इसलिए सब कुछ चुपचाप सह लेती है। लेकिन आंटा जी अब ना समय बदल चुका है, औरत पढ़ लिख गई है और अब वो अपनी और किसी को घूरने भी नहीं देती। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सब औरतें पढ़ लिख गई हैं, तो आंटा जी आपको क्या लगता है कि कोई घर नहीं बस रहा? आंटा जी आप अपनी आंखों की पट्टी खोलो और चारों ओर देखो कि आजकल लड़कियां ना लड़कों से भी 20 कदम आगे निकल चुकी हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो आप की बहू बेटी प्रेग्नेंट होगी तब आपको डॉक्टर भी लेडी ही चाहिए होगी। अगर कोई भी औरत एजुकेटेड नहीं होगी तो फिर भाई लेडी डॉक्टर कहाँ से आएगी? वैसे आंटा जी अगर औरतें पढ़ लिख कर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाती हैं तो फिर इनका क्या? आंटा जी आप अपनी बेटी को रखना अनपढ़, ताकि वो घर बसा सके आपकी तरह। पढ़ लिख गई तो भाई कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाएगी आपके। किसी औरत को सच्चे दिल से और साफ दिल से चाहता है ना तो सबसे ज्यादा उसी को तोड़ा जाता है। तो मौसी मैं आपसे शापशा। अरे बहन चुप हो जा, तुम का भूत ना सबके दिमाग में चढ़ा दोगी। औरत तो बहुत होती है, लेकिन असली औरत कौन होती है मैं बताती हूँ। औरत वो नहीं होती जो 1000 मर्द को दीवाना करे। असली औरत तो वो होती है जो एक मर्द को 1000 बार दीवाना करे। कपड़े हो गए शोते, बात तो आपने भाई शो तक की है। आपने तो हजारों क्या लाखों मर्दों को दीवाना बना रखा है। ना भाई वो कहावत लागू होती है कि औरत ही औरत की दुश्मन है। तो ठीक है गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।